नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 15 काम चोर, जो कि एक कहानी है, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ को हम पिछली वीडियो में पहले ही समझ चुके हैं, तो अब उसी पाठ के आधार पर हम इसके प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अब्बा मियाँ ने बच्चों को किन कामों को करने के बदले में तनख्वाह देने की बात कही? तो इसका उत्तर है, अब्बा मियाँ ने बच्चों को निम्न कामों को करने के बदले में तनख्वाह देने की बात कही, जैसे मैली दरी को साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना तथा पेड़ों में पानी देना आदि। अगला प्रश्न, बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है? तो इसका उत्तर है, बच्चों को लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है, क्योंकि जब वे मुर्गियों को उनके दड़बे में ले जा रहे थे, दड़बे होता है जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, यानी कि मुर्गियों को रखने का स्थान, तो एक भी मुर्गी अपने दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी और इधर उधर भाग रही थी, और उन्होंने खीर के प्यालों में कूदकर सारी चादर भी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने खीर के प्यालों में और जो अम्मा के जो खुले हुए पानदान में भी एक जो मुर्गा है वह कूद पड़ा, और जिससे कि कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर वह नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो ऐसी घटना उस समय घटी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बच्चों को तभी ऐसा लगा कि मुर्गियों को भी उनके विरुद्ध किसी ने भड़का रखा है, क्योंकि कोई भी मुर्गी अपने दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो घर में तूफान आया था? तो इसका उत्तर है, सभी बच्चों ने तनख्वाह पाने की चाह में घर के काम करने शुरू किए, परंतु सारे बच्चे एक ही साथ एक काम को पूरा करने में लग जाते थे, जिस वजह से काम होने की बजाय बिगड़ जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पौधों में पानी देते वक्त, मुर्गियों को दड़बे में भेजते समय, दूध दूहते समय, दूहते का अर्थ है निकालते समय। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि जिसे देखकर लग रहा था कि मानो घर में तूफान आया था। अगला प्रश्न, अम्मा ने मायके जाने की बात क्यों कही? तो इसका उत्तर है, अम्मा ने अपने मायके आगरा जाने की बात इसलिए कही क्योंकि सभी बच्चों ने अपने अपने काम पूरा करने के लिए घर में तूफान मचा रखा था। आगे बढ़ते हैं। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है और इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, पाठ के आधार पर बताइए कि अपना काम खुद करने की आदत किसे होनी चाहिए? तो किसे होनी चाहिए थी अपना काम खुद करने की आदत? बच्चों को, अब्बा को, बानी दीदी को या अम्मा को? तो इसका सही उत्तर क्या है? बच्चों को। अगला प्रश्न देखते हैं, सब मजदूर कहाँ से मार मार कर निकाले गए? मैदान से, स्कूल से, आंगन से या छत से? तो इसका सही उत्तर है आंगन से। भेड़ों को क्या खिलाने की बात हो रही थी? दाना, रोटी, फल, गाजर? तो इसका सही उत्तर है दाना।
किसको भागता देखकर चाचा जी को लगा कि जैसे कोई सपना देख रहे हैं? गाय, भैंस, कुत्ता या गिलहरी? तो इसका सही उत्तर है भैंस। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये सही है या गलत। सही के सामने हम ठीक का निशान लगाएंगे और गलत के सामने क्रॉस का। ठीक है, पहला देखते हैं कथन। झाड़ू लगाने के लिए सबने एक एक झाड़ू हाथ में ले लिया। तो ये जो कथन है ये यहाँ पर गलत है। सबने एक एक झाड़ू नहीं लिया, एक ही झाड़ू सबने ले लिया और उसी के तिनके तिनके बिखेर दिए। अगला देखते हैं। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। ये सही है ये कथन हमारा कि पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। ये कथन भी हमारा सही है। बच्चे पेड़ों को पानी देते हुए नहाने लगे। तो ये कथन गलत है यहाँ पर। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके बैठी हुई थी। तो ये भी यहाँ पर हमारा जो है गलत है। वे मुंह ढाके बैठी हुई नहीं थी, वो सो रही थी। झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। बिल्कुल ठीक है ये कथन यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न हमारे बातचीत से संबंधित हैं। बच्चों ने पहला काम किया हिल हिलाकर पानी पीना। इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है बच्चों ने पहला काम हिल हिलाकर पानी पीना किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिल हिलाकर पानी पीने के चक्कर में वे एक दूसरे को धक्का मारने लगे और वहीं घमासान युद्ध शुरू हो गया, जिस कारण सुराहियां लुढ़क गई, मटके टूट गए और बच्चों के कपड़े भी भीग गए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अंत में बच्चों को डांटने पर घर के बड़े सदस्यों से उनकी नाराजगी ठीक थी, क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जब अंत में बच्चों को डांटने पर घर के बड़े सदस्यों से बच्चे जो है नाराज हो गए थे, क्या उनकी नाराजगी ठीक थी और क्यों? कहानी के अंत में बच्चों को डांटने पर घर के बड़े सदस्यों से उनकी नाराजगी ठीक थी, क्योंकि बच्चों ने जो भी कुछ किया था वह घर के बड़े सदस्यों के कहने पर ही किया था। इस पाठ के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं अपनी बातचीत के माध्यम से कुछ और भी दे सकते हैं कि उनकी नाराज़गी ठीक थी या नहीं थी। तो आप अपना तर्क भी इसमें दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर तर्क सहित बताइए कि कामचोर एक संयुक्त परिवार की कहानी है। उत्तर देखते हैं इसका। कामचोर कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे बच्चों को दिखाया गया है और दूसरी तरफ इस कहानी में बुआ, चाचा जैसे संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि यह एक संयुक्त परिवार है। अगला प्रश्न। इस कहानी के बच्चे कामचोर थे, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है इस कहानी के बच्चे कामचोर थे क्योंकि वे पानी भी खुद उठकर नहीं पीते थे। अगला प्रश्न। क्या बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए? कारण बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। जी हाँ, बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए क्योंकि
मिलजुल कर काम करने से बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होगा और वे स्वावलंबी भी बनेंगे। तो अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट कर करते तो क्या होता? तो इसका उत्तर है, अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट कर करते तो सभी काम एक नियोजित ढंग से समय पर पूरे हो जाते और किसी भी प्रकार का हंगामा नहीं होता। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि यदि बच्चे उन सभी कामों को एक एक करके बांट लेते, कि दो बच्चे अपने हिसाब से बांट लेते जितने भी बच्चे थे घर में, तो काम जो है एक तो समय पर पूरा हो जाता और दूसरा बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से होता, विधि के अनुसार होता और ना ही किसी प्रकार का हंगामा होता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती? तो इसका उत्तर है, भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो सभी बच्चे अपने अपने ढंग से उसका इलाज करने की कोशिश करते और स्थिति और भी खराब हो जाती। तो बच्चे जो हैं अपने हिसाब से अपने ढंग से उसका इलाज करने की कोशिश करते जब तक कि उसे अस्पताल नहीं ले जाया जाता। तो हो सकता था कि तब स्थिति और खराब हो जाती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। ज और फ में नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता ये होता है जो यहाँ पर ज और फ के नीचे बिंदी लगी हुई है। पाठ में से ज और फ वाले 4 शब्द छांट कर लिखिए। इस पाठ में बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जिनमें नुक्ता लगे हुए हैं ज और फ के नीचे, तो हमें वही शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो देखते हैं, पहले हम ज वाले शब्द लिखेंगे। हरगिज, हरगिज। मजदूर, मजदूर। दहेज, दहेज। और मजाक। इन सब के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है। और भी शब्द हैं, आप चाहें तो वो शब्द लिख सकते हैं। अब फ वाले देखते हैं। फरमान, तूफान। फौरन, फौरन। फौज। तो ये शब्द थे जो पाठ में नुक्ता वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ में आए कोई 6 युग्म शब्द नीचे दी गई जगह में लिखिए। शब्द, कुछ युग्म शब्द भी आए हुए हैं पाठ में, हमें वे लिखने हैं। बहुत से हैं लेकिन हमें यहाँ पर 6 लिखने हैं। तो देखते हैं पाठ में जो जो आए हैं। एक आया क्षण भर, 3/4, उठपटांग, उठ पटांग। सलमा सितारे, सलमा सितारे। भेड़ चाल, भेड़ चाल। बुरा भला। तो ये थे युग्म शब्द। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न। पहले ये कथन पढ़ते हैं। सारा घर धूल से अट गया, अर्थात धूल से भर गया था। सब लोग नल पर टूट पड़े। कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। जब बच्चों ने काम करना शुरू किया, घर के काम करना शुरू किया, तो ये सब घटनाएं जो हैं घटी थी। तो अब देखते हैं प्रश्न हमारा। बच्चों के काम करने का तरीका ठीक था या नहीं? तो उत्तर है इसका, बच्चों के काम करने का तरीका ठीक नहीं था। इसका हमें एक ही लाइन में उत्तर देना है कि ठीक था या नहीं था। तो बच्चों के काम करने का तरीका जो है वह ठीक नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काम को सफलतापूर्वक करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो इसका उत्तर देखते हैं। काम को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें उस काम को किस प्रकार से किया जाए इसकी योजना पहले ही बना लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उस काम को करने का हुनर भी हमें आना चाहिए। इसलिए अपने बड़ों से पहले उस काम को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों का अनुभव ही हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। कि कोई भी काम यदि हमें शुरू करना है तो हमें सबसे पहले उस काम को किस ढंग से, किस विधि से, कैसे किया जाए, तो इसकी योजना हमें पहले ही बना लेनी चाहिए। और यदि हमें वह काम नहीं आता है तो हमें उसका पहले अनुभव लेना चाहिए, अर्थात अपने जो भी उस काम को जानता है, हमसे ज़्यादा अनुभवी है जो व्यक्ति, जैसे हमारे बड़े, तो हम उस काम को उनसे सीख सकते हैं पहले, फिर हमें उस काम को करना चाहिए। तब हमारा जो वो काम है बिल्कुल सही ढंग से होगा। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ 15 कामचोर के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।